हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस की ऐसी बहार आपके लिए, आपका दिल हो जाए एकदम खुश। क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस कई बार आपके रिपीट होते हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है इसमें मैं कराने वाला हूँ क्या फॉर्मेट, आपको बताइए मैं कैसे कराता हूँ आपके लिए। फॉर्मेट क्या है, देखो सबसे पहले आपके लिए हम कराएंगे क्या, एमसीक्यूज। क्या कराएंगे, एमसीक्यूज। उसके बाद क्या कराएंगे हम, शॉर्ट आंसर्स। एंड उसके बाद कराएंगे लॉन्ग आंसर। ये हमारा फॉर्मेट रहता है हमेशा से, ठीक है ना। मतलब हमेशा से मतलब जब से हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं तब से। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस सीरीज। ओके, लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो शुरू करें। ओके, चलो शुरू करने से पहले इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। द ब्लैक एरोप्लेन, इसकी जो स्टोरी है ये कंप्लीट स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, एक पायलट होता है जो क्या करता है, जो जो फ्रांस से कहाँ जा रहा होता है, फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है ना। जो फ्रांस से कहाँ जा रहा होता है, इंग्लैंड जा रहा होता है। तो होता क्या है कि जब जा रहा होता है तो उसके वो बड़ा एक्साइटेड रहता है कि वो अब इंग्लैंड जा करके वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, अपनी फैमिली के साथ अच्छा खाना खाए, जो ब्रिटिश जो खाना मिलता है इंग्लैंड वाला, वो वाला ब्रेकफास्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये सब सोचता वो जा रहा होता है। तो मौसम एकदम जाने से पहले एकदम सब कुछ क्लियर कर लेता है कंट्रोल रूम में कॉल करके कि मौसम एकदम कैसा है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं। वो सब कुछ वेदर एकदम क्लियर होता है, स्काई एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपनी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं और बादलों में सॉरी स्काई में चलना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, अचानक से एक क्लाउड स्टॉर्म आ जाता है, बादलों का एक तूफान आ जाता है। वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, एकदम घप्पा घप अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। इतना अंधेरा हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब इस बात को लेकर के जो पायलट होता है, वो पायलट क्या करता है, वो घबरा जाता है, ठीक है ना। क्या कर जाता है, फियर कर अपने आप फियर फील करता है, घबरा जाता है। और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। और धीरे धीरे इसके जो फ्यूल होता है, टैंक का फ्यूल भी आपका खत्म होने वाला था। और जो आपके कंपास था वो बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया। और जहां से हेल्प मांगनी थी वहां कॉल करते तो वहां पे कॉल कनेक्ट नहीं होती है, कोई आवाज नहीं आती है, ठीक है ना। उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अपने आप को वो करता है कि मैं अब क्या हो चुका हूं, मैं स्टक हो चुका हूँ, फंस चुका हूँ, ठीक है। अब मैं फंस चुका हूँ, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वो उसने उसके दिमाग में वाली बात आती है, सोचता है कि या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं पीछे लौट जाता हूँ, बैक हो जाऊंगा तो सेफ रहूंगा। लेकिन उसके बाद ही उसके दिमाग में, लेकिन उस बैक होने से ज्यादा जो प्रॉब्लम थी ना, उस प्रॉब्लम से ज्यादा उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और वहां का ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसी बात को दिमाग में रख करके, ये बात उसके दिमाग में थी, तो उसने कहा चलो क्या कर देता हूँ मैं, बादलों में एकदम बादलों के ऊपर ले जाता हूँ किसको, एरोप्लेन को, ठीक है ना। लेकिन जब एरोप्लेन को लेके जाता है तो फिर और ज्यादा क्या हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और अब उसको जरूरत थी किसकी, हेल्प की। और हेल्प लेने के लिए वो कंट्रोल रूम में कॉल भी करता है कि बताइए वेदर कंडीशंस कैसी हैं, या क्लाउड्स कितना है, कितने समय तक रहेगा, वो सारी चीजों के लिए। लेकिन वहां पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, डायरेक्शन देने वाला कंपास भी आपका, वो भी आपका क्या हो जाता है, कंपास भी आपका क्लोज मतलब स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो अचानक से होता है क्या, अचानक से एक दूसरा एक प्लेन होता है ब्लैक कलर का, एक दूसरा ब्लैक कलर का एरोप्लेन आता है। और उसमें जो पायलट होता है वो हाथ हिलाता है उसकी तरफ और उसको कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है ना। मतलब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये जो पायलट है ये इसमें फंस गया है। तो वो उसकी मदद करने के लिए उसको अपना हैंड हिलाता है, हैंड शेक करता है, हैंड जब वेव करता है, हैंड वेव करने के बाद कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी, कि मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। इसके बाद वो देख करके जो पायलट होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है, चलो कोई तो है, अब मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ और कोई भी मेरे साथ है जो भी इसमें फंसा हुआ है, लेकिन ये मेरी हेल्प करेगा। वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे उसके पीछे 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 फॉलो इसे कर रहा था, वैसे महसूस कर रहा है जैसे कोई ओबीडियंट चाइल्ड हो, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा हो जो अब क्या करता है, हर बात का पालन करता है। तो पीछे 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 चलता है, आधा घंटा बीत जाता है। और आधा घंटा बीतने के बाद उसके फ्यूल जो बता था, वो फ्यूल बचा था कितना, फ्यूल इतना बचा था कि 5 से 10 मिनट तक ही वो उड़ सकता था केवल। उसी बीच क्या होता है, उसको रनवे दिखाई दे जाता है, लाइट दिखाई दे जाती है और वो वहां पे सेफली उतर जाता है, सेफली क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। और वो जो आपका एरोप्लेन था, जो एरोप्लेन एक अननोन जो एरोप्लेन आया था, स्ट्रेन जो एरोप्लेन आया था, उसका पता नहीं चलता वो कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे होता है, जैसे उतरने के बाद तुरंत जो आपका पायलट होता है वो उसको क्या कहना चाहता है, थैंक कहना चाहता है।
वो कहना चाहता थैंक यू, मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ कि हाँ उसने मेरी हेल्प की। और तो थैंक्स बोलने के लिए जैसे वो कंट्रोल रूम में आता है तो वहाँ एक लेडी बैठी होती है, उस लेडी से पूछता है कि ये मेरे साथ वो दूसरा कौन सा एरोप्लेन था जो मेरे साथ उड़ रहा था बादलों में। तो लेडी पहले उसको देखती है, उसकी तरफ देखकर उसको जोर से हंसती है कि दूसरा एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन, आपके अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था बादलों में, तो केवल आपका ही एरोप्लेन था, ऐसा कोई एरोप्लेन था ही नहीं दूसरा। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, ये मिस्टीरियस, ये कहानी कैसे बन जाती है, अब मिस्टीरियस हो जाती है ना, स्टोरी कैसे मिस्टीरियस, कि वो जो आपका एरोप्लेन आया था वो कौन था इसने मेरी मदद की थी, और वो जब वो था तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है फिर हमारे पास। तो ये सब क्या था, एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, एक स्टोरी यहीं पर आपकी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, लेकिन वो सेफली वो पायलट क्या है, बच जाता है, ठीक है ना। चलो तो ये कहानी थी। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले पढ़ते हैं एमसीक्यू, ठीक है। एक्सट्रैक्ट लिया मैंने, इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं किस में खो गया था, मैं तूफान में खो गया था। देन आई सॉ अनदर एरोप्लेन, जब मैंने क्या देखा, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, जो इसकी विंग्स होती है, जो पंख होते हैं, जो इस तरह से जो आपका जो एंड जो होता है आपका, वहां पर किसी तरह कोई नहीं था, ना लाइट थी उसमें, उसके पंख में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं उसको देख सकता था। तो इसमें से क्या बनाना, ये आंसर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हु इज द स्पीकर, इसमें स्पीकर कौन है ये पूछा गया है। ये जो नरेटर है, बोलने वाला है, ये कौन है बोलने वाला। तो बताओ कौन देख पा रहा था उसे, जहाज को कौन देख रहा था। तो जहाज को देखने वाला वो कौन था, ये था आपका नरेटर, जो इसने स्टोरी बता रहा था, जो स्टोरी बताने जो पायलट था, वही आपका क्या था, वही वही कौन था, वही आपका स्पीकर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, को पायलट तो उसमें था ही नहीं। अब द वुमेन एट द कंट्रोल टावर, उस वुमेन से कोई मतलब ही नहीं, कोई स्टोरी तो तब की है जब वो बादलों में चल रहा था, ठीक है ना। अब ब्लैक एरोप्लेन पायलट, उससे उसी की तो पूछ ही रहे हैं, ठीक है ना, उसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम वाज द स्पीकर फेसिंग, जो स्पीकर था वो किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था। बताओ किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो पायलट था, वो स्पीकर मतलब पायलट, स्पीकर है ना, ये मतलब ये कौन है, ये पायलट है, पायलट की बात हो रही है, ठीक है ना। ये किस तरह की इसने प्रॉब्लम फेस कर रहा था। हिज फ्यूल टैंक वॉज फुल, उसका फ्यूल जो टैंक था वो कैसा था, क्या फुल हो गया था, नहीं, फिल नहीं हुआ था। हिज कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग, उसका जो कंपास थी, जो इंस्ट्रूमेंट था दिशा बताने वाला, डायरेक्शन बताने वाला, और रेडियो वो क्या हुए थे, स्टॉप हो गए थे। यही समस्या सबसे ज्यादा फेस कर रहा था कौन, पायलट, ठीक है, स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड, जो नरेटर था, जो कथा जो बता रहा था, कहानी जो बता रहा था, जो पायलट था, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड टू डू, उसने क्या करने को सोचा, क्या निर्णय लिया, आफ्टर सीइंग द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को देखने के बाद उसने क्या निर्णय लिया। फ्लाई बैक टू पेरिस, क्या वो वापस उड़ेगा, कहाँ, पेरिस की तरफ जाएगा, नहीं। फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, क्या वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करेगा, बिल्कुल यही उसने क्या लिया था, यही उसने डिसीजन लिया था, ठीक है ना। क्या लिया था, यही उसने डिसीजन लिया था। ये क्वेश्चन से देखो दूसरा एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ गया है, ये आपका सेकंड एक्सट्रैक्ट है, देखिए। आई वांटेड टू से थैंक यू टू द अदर पायलट, मैं दूसरे पायलट को क्या कहना चाहता था, थैंक यू कहना चाहता था, धन्यवाद कहना चाहता था। बट लेकिन द वुमेन एट द कंट्रोल टावर, जो कंट्रोल टावर में जो वुमेन बैठी थी, जो वुमेन थी, लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, उसने मुझे अजीब तरीके से, उसने मेरी तरफ बिल्कुल अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंस गई, उसके कहने लगी, हंसने लगी। कि दूसरा पूछा क्या था कि भाई किसका थैंक करना चाहते हो, कि दूसरा भी तो कोई पायलट था। लेडी कह रही दूसरा कौन सा पायलट था, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, एक ही पायलट था, वो भी आप थे ओनली। तो व्हाई डिड द नरेटर वांटेड टू थैंक, जो नरेटर था, जो पायलट था, वो क्यों थैंक करना चाहता था जो दूसरे पायलट का, बताओ क्यों करना चाहता था। फॉर गिविंग हिम फूड, उसको खाना देने के लिए, क्या उसने खाना दिया था दूसरे पायलट ने, क्या दूसरे पायलट ने खाना दिया था, नहीं दिया था। या फाइलिंग क्या वो एयरप्लेन को रिपेयर कराने के लिए बात हो रही थी, क्या अपने एयरप्लेन को रिपेयर कराने के लिए रिपेयर कराया था, उसके लिए थैंक बोलना चाहता था, नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। फॉर फिलिंग इज फ्यूल, टैंक को फुल कराने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या था, फॉर गाइडिंग सेफली आउट ऑफ द स्ट्रॉम, उसको सुरक्षित रूप से स्ट्रॉम से बाहर निकालने के लिए उसने गाइड किया था, उसी वजह से उसको क्या करना चाह रहा था, उसको वो करना चाह रहा था, थैंक्स बोलना चाहता था। नेक्स्ट देखिए,
वाई वॉज द वुमेन सरप्राइज, जो वुमेन थी वो क्यों सरप्राइज थी, वो क्यों आश्चर्यचकित थी? बिकॉज देयर वॉज नो स्टॉर्म, वहां पर कोई स्टॉर्म नहीं था। वहां पर बताइए, वहां पर कोई स्टॉर्म नहीं था। क्या बताइए, स्टॉर्म था, तूफान आया था नहीं आया था? तूफान आया था, ये कह रहे नो स्टॉर्म थे। ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। बिकॉज नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, क्योंकि उस रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, इसी वजह से वो आश्चर्यचकित थी, ठीक है ना। लेट था नरेटर, इससे कोई मतलब नहीं था, को पायलट की कोई बात हुई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। चलो बच्चों देखिए कैसे आपकी क्लासेस आपको लग रही है, बताइए। व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या हाईलाइट करता है? बताइए क्या बता रहा है, किस चीज पे ज्यादा प्रकाश डाला जा रहा है, किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब कैसे हाईलाइट करता है? द मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, बताइए। जो ब्लैक एरोप्लेन की जो मिस्ट्री थी उसके बारे में बात की गई है। कंट्रोल टावर स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। द काइंडनेस ऑफ द वुमेन की कोई काइंडनेस ही नहीं थी। द नरेटर्स मिस्टेक, नरेटर की कोई गलती नहीं थी। अब तीन ऑप्शन यदि हमने निकाल दिए, जब भी आपको ये करें, जब आपको एमसीक्यू जब करें, आप जब अटेम्प्ट करेंगे आप एमसीक्यूज, तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से नहीं हो सकते हैं। आपको एलिमिनेट पहले करना है आपको, ठीक है ना। एलिमिनेट जो मेथड होता है वही आपको सबसे पहले अपनाना होता है, ठीक है ना। तो आपका एंड में बच जाएगा, वो आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास को चेक किया। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये कैसी फ्लाइट थी, एकदम मस्त, एकदम अच्छी फ्लाइट थी, एकदम इजी, एकदम सरल इजी फ्लाइट थी, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द नरेटर्स मूड हियर, यहाँ नरेटर का मूड क्या है, यहाँ नरेटर का मूड क्या है, क्या कहना चाहता है वो, ठीक है ना। तो मूड कैसा, क्या वो नर्वस था, क्या गुस्से में था, क्या वो थका हुआ था? नहीं, वो हैप्पी था और रिलैक्स था। कैसा था? वो हैप्पी था और रिलैक्स था, और ये सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज देखो अगला देखिए। व्हाट चेंज्ड दिस इजी फ्लाइट इनटू अ डेंजरस वन, बताओ किसने चेंज कर दिया इस इजी फ्लाइट को डेंजर खतरनाक फ्लाइट में, कैसे किसने चेंज कर दिया, बताओ कैसे चेंज हो गई है? लैक ऑफ फ्यूल, क्या कम फ्यूल था इस वजह से चेंज हुई थी? द सडन, इसको बाद में देखेंगे। पैसेंजर कंप्लेंट, क्या पैसेंजर की कंप्लेंट्स थी? इंजन फेलियर था? नहीं। अचानक से क्या हुआ था, अचानक से क्लाउड्स का क्या आने लग गया था, स्टॉर्म आने लग गए थे, ठीक है। अचानक से स्टॉर्म आने लग गया था, ठीक है। आगे देखिए। व्हाई वाज द नरेटर एक्साइटेड अबाउट द फ्लाइट, जो नरेटर था, जो नरेटर था वो क्यों फ्लाइट को लेकर के, फ्लाइट को लेकर ज्यादा एक्साइटेड था, क्यों था? ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, क्या वो हॉलीडे के लिए जा रहा था इसलिए खुश था? बिल्कुल नहीं। ही वॉन्टेड टू हैव डिनर विद हिज फैमिली, वह चाहता था अपनी फैमिली के साथ डिनर करना, यही इसीलिए वो क्या था, एक्साइटेड था। इसीलिए उसने बिल्कुल नहीं देखा कि मैं डेंजर में हूँ या नहीं है, ये जो फ्लाइट में आगे लेने वाला हूँ और आप फ्लाई करने वाला हूँ, ये मेरे लिए कितनी डेंजर साबित हो सकती है, उसने ये नहीं सोचा। तो एक्साइटेड था किसके लिए? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव डिनर विद हिज फैमिली। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देखिए। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, क्लाउड्स के अंदर के साथ क्या हुआ था? एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ कैसा हो गया था, अचानक से बिल्कुल ब्लैक, काला पड़ गया था। आई कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड, मैं बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था। माई कंपास वॉज डेड, मेरी जो कंपास थी वो कैसे हो गई, डेड हो गई। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर ऑल्सो डेड, और जो अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे, वो भी कैसे हो गए, वो भी आपके डेड हो गए, है ना, वो भी आपके डेड हो, खराब हो गए सब, ठीक है ना। तो इसमें से क्या पूछा गया है? वॉट डज एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब सडनली हर चीज क्या हो गई ब्लैक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मीन क्या है? इट वॉज नाइट टाइम, क्या ये रात का समय था? रात का समय तो था, लेकिन ये मीनिंग पूछा जा रहा है इसका, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। द स्टॉर्म क्लाउड्स ब्लॉक्ड ऑल विजिबिलिटी, जो स्टॉर्म के जो क्लाउड थे, जो बादल थे स्टॉर्म वाले, उसने सबको क्या कर दिया था, विजिबिलिटी को उन्होंने बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। व्हाट डज कंपास वॉज डेड सजेस्ट, ये जो कंपास वॉज डेड, कंपास वॉज डेड, ये क्या सजेस्ट करता है? द कंपास वॉज स्टोलन, क्या कंपास को चोरी कर लिया गया था? द कंपास वॉज नॉट वर्किंग, कंपास काम नहीं कर रहा था। द कंपास वॉज ब्रोकन बाय द पायलट, क्या पायलट ने तोड़ दिया था उसे? द कंपास वॉज स्विंग
करेक्ट डायरेक्शन गलत, द कंपास वॉज नॉट वर्किंग, द कंपास वॉज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ वाज द नरेटर फीलिंग एट दिस टाइम, इस समय पर जो नरेटर था वो क्या फील कर रहा था, कैसा फील कर रहा था बताइए। फीलिंग क्या थी, एक्साइटेड था, एक्साइटेड था, अरे सब कुछ बंद हो गया तो एक्साइटेड कैसे रहेगा वो, कॉन्फिडेंट था बिल्कुल भी नहीं था, नींद आ रही स्लीपी नहीं, वो था हेल्पलेस था, और कैसा था, डरा हुआ था, असहाय था, मदद की जरूरत थी, इस तरह ऐसा महसूस कर रहा था वो, ठीक है ना। ओके ओके, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको बताइए, क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं बताइए। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, ये एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देखते हैं। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड हिम, उसने क्या कर दिया, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, आई फॉलोड हिम, मैं इसको क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। आई वॉज ग्लैड टू फॉलो माई गाइड, और आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत खुश था, टू फॉलो माई गाइड, अपने गाइड को फॉलो करते हुए, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, किसकी तरह, एक जैसे छोटा एक बच्चा होता है, ओबीडियंट जो चाइल्ड होता है उस जैसे एक छोटा बच्चा, ओबीडियंट जो चाइल्ड अपनी हर बात, हर अपने गुरु की हर बात मानता है, उसी तरह से ये भी अपने आप को ऐसे ही फील कर रहा था, ठीक है। तो हु इज ही, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही कौन है बताइए, ये जो ही का यूज हुआ है, ये जो ही का यूज हुआ है, ये ही किसके लिए हुआ है बताइए, ये जो ही कौन है पता है आपको कौन है, ये ही वही है नरेटर, कौन है, नरेटर, जो आपको कहानी बता रहा है, अपनी अपनी जो कहानी बता रहा है उसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। Why did the narrator follow him? बताओ क्यों फॉलो किया था उसको, नरेटर ने उसको क्यों पीछा किया था, बिकॉज ही वांटेड टू द रेस, क्योंकि रेस करना चाहता था, बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन वाज गाइडिंग हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका ब्लैक जो एरोप्लेन था वो उसको गाइड कर रहा था तूफान से बाहर निकालने के लिए, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके ओके, द फ्रेज ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स बताइए, ओबीडियंट जो चाइल्ड है, सो द नरेटर्स, नरेटर्स के किस चीज को दिखाता है, क्या एरोगेंस को दिखा रहा है, क्या इसमें घमंड की बात की गई है, क्या एंगर गुस्से की बात है, यहाँ पे केयरलेसनेस की बात की गई है, यहाँ बात की गई है विश्वास और फेथ की, फेथ एंड भरोसे की बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई है, भरोसे की यहाँ पर बात की गई है। ये आपका आता है एक्सट्रैक्ट नंबर 6, ये केवल में सभी जो एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है सारे, मैंने यहाँ पर 6 एक्सट्रैक्ट आपके सामने लिए हैं, और हर एक में आपके 3 क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, तो आपके टोटल में 6 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितने एमसीक्यूज हो गए, 18 हमारे पास एमसीक्यूज हो गए, 18 एमसीक्यूज हमारे पास हो चुके हैं, ठीक। द फ्यूल इन द लास्ट टैंक, जो लास्ट टैंक था, जो अंतिम जो आपका पीछे टैंक था आपका, कुड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 5 और 10 मिनट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लास्ट टैंक बचा हुआ था उसमें केवल 5 या 10 मिनट तक ही वो क्या कर सकता था, 5 या 10 मिनट तक ही रह सकता था, मतलब उड़ सकता था जहाज। आई वॉज स्केयर्ड, और मैं डरा हुआ था। तो वाई वॉज द नरेटर स्केयर्ड, क्यों डरा हुआ था, देखो सब कुछ तो इसमें बताया हुआ है क्यों डरा हुआ था। अब देखो, बिकॉज हैड नो फूड, भोजन नहीं था, बिकॉज हिज एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके एरोप्लेन में कितना, बहुत ना के बराबर क्या बचा हुआ था, फ्यूल बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए, हाउ मच टाइम ऑफ फ्लाइंग फ्यूल वॉज लेफ्ट, बताओ कितने समय तक के लिए फ्यूल बचा हुआ था, बताओ कितने समय तक के लिए उड़ सकता था, 5 to 10 मिनट्स, कितने समय के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट द सिचुएशन, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो सिचुएशंस के बारे में, स्थिति के बारे में हमें क्या क्या बताता है। द नरेटर वॉज सेफ, क्या नरेटर जो था वो सेफ था, क्या सेफ होता तो उसको मदद की जरूरत नहीं होती। द नरेटर वॉज इन ग्रेट डेंजर, बिल्कुल बहुत बड़े खतरे में था, जो नरेटर था वो किसमें था, वो बहुत बड़े खतरे में था, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। लो, हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने बिल्कुल कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, क्या हो चुके हैं, एमसीक्यूज को क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं ओनली, हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आज की क्लास में केवल 2 ही पढ़ेंगे, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, क्लास छोटी होगी बहुत, 10 से 15 मिनट की क्लास में उससे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग फ्रॉम एंड टू, बताओ जो नरेटर था, नरेटर कौन है यहाँ पे, नरेटर मतलब जो बता रहा है, कहानी जो बता रहा है, ठीक है, कथावाचक, कहानी कहने वाला, उसे बोलते हैं नरेटर। तो नरेटर जो था वो कहां से कहां के लिए जा रहा था, कहां से कहां के लिए उड़ रहा था,
तो ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, कहां से, फ्रांस से लेकर के और इंग्लैंड तक के लिए उड़ रहा था, ठीक है ना। कहां के लिए फ्लाई कर रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नरेटर ड्रीमिंग ऑफ वाइल फ्लाइंग, बताओ नरेटर क्या सपने देख रहा था, मतलब उड़ाने के बाद, फ्लाइंग करने के दौरान, जब वो जहाज को उड़ा रहा था, एरोप्लेन को जब उड़ा रहा था, उस दौरान वो क्या, कैसे सपने, क्या सपना देख रहा था। ही वॉज ड्रीमिंग, वह सपना देख रहा था, ऑफ अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कैसा, एक अच्छा, एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में अपनी फैमिली के साथ वो क्या करेगा, क्या करेगा, अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा अपनी फैमिली के साथ, ये सोचता हुआ जा रहा था, ठीक है। What did the narrator see? नरेटर ने क्या देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, बताओ नरेटर ने उसके सामने क्या देखा, वाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ा रहा था उसे, तो उसने उसके सामने क्या देखा, ही सॉ ह्यूज डार्क स्टॉर्म, उसने अपने सामने क्या देखा, या क्या था, ह्यूज डार्क, कितना, एकदम बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरे वाला कौन था, स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों का क्या था, तूफान था, वो उसने देखा, ही सॉ ह्यूज डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट हैपेंड टू हिज कंपास एंड रेडियो इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर जो कंपास और रेडियो था, जो कंपास और रेडियो, उसको क्या हो गया था, बताओ। बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, दोनों ने क्या कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद पड़ गए थे, ठीक है, क्या हुए थे, बंद पड़ गए थे। What did the narrator feel inside the storm? Inside the storm का मतलब स्टॉर्म के अंदर, जो आपका स्टॉर्म था, जो तूफान था, जो क्या था, तूफान था, तूफान की तरफ, तूफान की साइड में क्या हुआ था, हाउ डिड द नरेटर फील, वो कैसा महसूस कर रहा था नरेटर, एंड पायलट कैसा महसूस कर रहा था, ही फेल्ट लॉस्ट, उसने फील किया कि वह क्या है, खो गया है, हेल्पलेस, असहाय, उसकी कोई मतलब अब उसको मदद की जरूरत थी, और अफ्रेड, और क्या महसूस कर रहा था, डर महसूस कर रहा था, डर महसूस कर रहा था, हेल्पलेस महसूस कर रहा था, और क्या कर रहा था, क्या ही वॉज लॉस्ट, कि वह खो गया हो। हु हेल्प द नरेटर इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म था, तूफान था, उसमें नरेटर की मदद, नरेटर की हेल्प किसने की थी, अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, जो एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, मिस्टीरियस था नहीं था, रहस्य में था, बिल्कुल रहस्य, उसका पता ही नहीं चल पाया वो कहां से आया और कहां चला गया, ठीक है, रहस्य में ही जो आपका ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, और उसके पायलट ने उसकी क्या की थी, हेल्प की थी, ठीक। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन गाइड हिम, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने उसको कैसे गाइड किया, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, उसने उसको सिग्नल दिया, टू फॉलो एंड लेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, उसने सिग्नल दिया कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, और क्या किया, और उसको जो स्टॉर्म था उससे बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, उससे स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया सेफली। वेयर डिड द नरेटर लैंड सेफली, बताओ जो नरेटर था वह कहां पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया था, बताओ। ही लैंडेड सेफली ऑन अ रनवे इन इंग्लैंड, अब वो इंग्लैंड में पहुंच चुका था, और जो रनवे था इंग्लैंड का, वहां पर उसने क्या कर लिया था, सेफली लैंड कर चुका था, ठीक है, सेफली लैंड कर चुका था। व्हाट शॉक द नरेटर एट द कंट्रोल टावर, व्हाट शॉक द नरेटर एट द कंट्रोल टावर, बताओ, मतलब जो नरेटर था वो कंट्रोल टावर पर कैसे शॉक्ड हो गया, कैसे एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज टोल्ड, उसने बताया, दैट कि नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, कि उस रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था, फ्लाई नहीं कर रहा था। तो अब वो सोचने पड़ेगा, जब फ्लाई नहीं कर रहा था तो कौन आया था मुझे बचाने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, वो कौन था जो मुझे हैंड वेव कर रहा था अपना, मुझे बता रहा था, बिल्कुल मैं उसको देख पा रहा था, उसके जो एरोप्लेन था उसमें क्या नहीं थी, लाइट नहीं थी, विदाउट लाइट वाला था, ठीक है, तो कौन था वो, इसमें क्या हो, बात को सुनकर वो क्या हो गया, वो शॉक्ड रह गया, क्या रह गया, शॉक्ड रह गया, ठीक है। तो हम आज इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अब जो आपकी सॉरी लास्ट क्वेश्चन और बचा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या है, बताओ। मेन जो सेंट्रल होती है वो आपकी मेन थीम क्या है इसकी, द स्टोरी हाईलाइट्स, स्टोरी बताती है, हाईलाइट्स करती है क्या, फेथ, भरोसा, उम्मीद, होप, करेज, साहस, एंड द मिस्ट्री ऑफ
अनसीन हेल्प, जो आपकी रहस्य वाली जो थी, कौन सी, अनसीन हेल्प जो थी, मतलब जो ऐसी हेल्प जिसको देखा नहीं गया, तो जो मिस्ट्री वाली जो हेल्प थी, मिस्टीरियस जो हेल्प थी। और क्या बताया था, उसको हाईलाइट क्या क्या दिया है, एक तो हाईलाइट किया मिस्ट्री ऑफ अनसीन हेल्प को, और किसको किया है, फेथ को किया है, होप को किया है, और करेज को। ये यहाँ पे क्या गया है, स्टोरी ने इसको, जो स्टोरी है, इन्होंने इन चीजों को क्या किया गया है, हाईलाइट किया है, ठीक है, इस स्टोरी में। अब पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। क्या पढ़ने वाले हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने के लिए बताइए इसी क्लास में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँ। चलो एक काम करते हैं, अब इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में लेकर आएंगे। वो क्लास आपकी रहेगी कम से कम 10 to 15 मिनट की अभी क्लास होगी आपकी। वो उसमें केवल हम लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। कितने कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, कितने, लगभग 5 to 6, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। चलो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।